Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all our viewers. This is our educational channel Learning Biology Online, and this is our second lecture on nucleic acids, where we will be covering another type of nucleic acid known as the RNA. Then we will also do a bit of a comparison between the DNA and the RNA molecule, as we have already discussed the structural composition of the DNA molecule, followed by the final topic that will be on the conjugated molecules. By the end of this lecture, we hope that you will be having a very good idea of the definition of RNA. You will also be able to describe its structure and highlight its distinctive types, and you will also be able to know how these two nucleotides they are different from each other. And last component of this lecture includes the concept of the conjugated molecules, and we will also discuss their significance. Starting off with the definition of RNA, that is a ribonucleic acid. It's another polymeric nucleic acid molecule that is present within the living cells. स्पेसिफिकली अब हमें इसका भी पता होना चाहिए कि सेल के कौन कौन से कंपोनेंट में प्रेजेंट हो सकता है. तो जैसे कि हमने डीएनए को देखा था कि दैट इज़ प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल, और स्पेसिफिकली जो उसके क्रोमोसोम्स होते हैं उसके ऊपर डीएनए लोकेटेड होता है. तो ये जो RNA है, दिस कैन बी फाउंड इन इवन इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल एंड ऑल्सो इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल. तो जिस तरह के RNA की डिफरेंट टाइप्स हैं, इसी तरह से इट कैन बी फाउंड association with the nucleus, and also it is found in the cytoplasm of the cell. So RNA के अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इट्स अ सिंगल stranded molecule most of the times, whereas in some cases this single strand may fold upon itself to form a double helical structure as in case of DNA. डिफरेंस की अगर हम इसकी बात करें, स्ट्रक्चरल डिफरेंस की, तो ये जो पॉइंट हमने यहाँ पे लेबल किया हुआ है, दीज आर द नाइट्रोजनस बेस कंपोनेंट. ठीक है, तो इसमें हमने ऑलरेडी पढ़ा था जब हम न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में पढ़ रहे थे कि जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं, these are basically the purines and pyrimidines. So pyrimidines in case of the RNA molecule, they are the uracil in place of thymidine. ठीक है, बाकी जो components होते हैं purines के, साइटोसिन, गुआनिन एंड एडेनिन, दे आर द सेम, लेकिन जो थायामीन है दैट इज़ रिप्लेस्ड बाय यूरासिल मॉलिक्यूल. और इसी तरह से फिर ये हमारे पास ये अगर नाइट्रोजनस बेसिस वाला कंपोनेंट है तो दिस इज़ द फॉस्फेट शुगर बैकबोन. ठीक है, दैट इज़ फॉर्म्ड बाय एसोसिएशन ऑफ द टू न्यूक्लियोटाइड्स. ठीक है, जैसे कि हमने डीएनए के स्ट्रक्चर में कवर किया था. और बॉन्ड भी इनके अंदर जो प्रेजेंट होगा दैट इज़ वंस अगेन द फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज. ठीक है, तो ये जो पूरे का पूरा एक हमारे पास कंपोनेंट है नाइट्रोजनस बेसिस का जो आपस में कनेक्ट हुआ होता है, दैट इज़ थ्रू द फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज, एंड दिस इज़ हाउ द सिंगल स्ट्रैंड इट लुक्स लाइक. बाकी सारे जो इसका कंपोनेंट है न्यूक्लियोटाइड का वो सेम होगा डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट इन इट. ठीक है, so after the structural component we move to the next portion, that is the different types of RNA molecule that exist within the cell. So first of all we come to the transfer RNA that is present within the cell of any organism, and you can see that transfer RNA is around about 10 to 20% of the total cellular RNA that is present within a cell. इसका आप फंक्शन देख सकते हैं दैट इट इज़ इन्वॉल्व इन ट्रांसफ़र ऑफ अमाइनो एसिड मॉलिक्यूल्स टू द साइट वेयर द पेप्टाइड सिंथेसिस इज अकरिंग. ठीक है, अब ये जो अमाइनो एसिड्स की फॉर्मेशन है दैट अकर्स विद इन द न्यूक्लियस, और ऑब्वियसली ये जो पेप्टाइड चेन फॉर्म हो रही होती है या बेसिकली जो राइबोसोम्स हैं दे आर इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ द प्रोटीन्स. ठीक है, तो वो राइबोसोम्स इस पेप्टाइड चेन की सिंथेसिस करवा रही होती है. ठीक है, तो ट्रांसफ़र आरएनए क्या करता है कि ये जो अमाइनो एसिड्स हैं उनको लेके जाएगा ऑन द सरफेस ऑफ दोज राइबोसोम्स जहाँ पे ऑलरेडी प्रोटीन की फॉर्मेशन हो रही है, ताकि जो प्रोटीन की फॉर्मेशन में जो पॉलीपेप्टाइड चेन बन रही है दैट ऑब्वियसली रिक्वायर्स द अमाइनो एसिड्स. ठीक है, तो उस अमाइनो एसिड्स को उनकी रिस्पेक्टिव एरिया के ऊपर
पहुंचाने के लिए ताकि वो एक पॉलीपेप्टाइड चेन का पार्ट बन जाए, दैट ट्रांसफ़र और मूवमेंट ऑफ अमाइनो एसिड इज़ परफॉर्म्ड बाय दिस ट्रांसफ़र आरएनए मॉलिक्यूल। ठीक है, और आप लेंथ भी दे सकते हैं ट्रांसफ़र आरएनए की, द लेंथ ऑफ दिस ट्रांसफ़र आरएनए इज़ फ्रॉम 75 टू 90 न्यूक्लियोटाइड्स। तो ये जो लेंथ भी होती है हर आरएनए की, दैट इज़ आल्सो डिफरेंट अकॉर्डिंग टू द functions that they are performing specifically. Then we come to the second important type of mRNA of the RNA, that is the messenger RNA. तो इसके नाम से भी यही आप आइडिया लगा सकते हैं कि ये जो messenger RNA है that basically is involved in bringing the message from the nucleus to the ribosome that they should start the formation of a specific protein. So it's a single stranded RNA molecule with variable lengths depending upon the function. तो जिस तरह से हमने अभी ट्रांसफ़र आरएनए पढ़ा था कि हर अमाइनो एसिड का जो ट्रांसफ़र आरएनए है दैट इज़ हाईली स्पेसिफिक, तो दे हैव देयर ओन ट्रांसफ़र आरएनए। इसी तरह से जो मैसेंजर आरएनए भी है, ये फंक्शन के हिसाब से इसकी जो न्यूक्लियोटाइड चेन की लेंथ जो है वो चेंज हो सकती है। इसकी एग्जांपल हम ऐसे लिख सकते हैं कि अगर किसी भी एक मैसेंजर आरएनए ने किसी 1000 अमाइनो एसिड लेंथ के प्रोटीन की फॉर्मेशन करानी है, तो उसकी अपनी मैसेंजर आरएनए की जो न्यूक्लियोटाइड की लेंथ होगी दैट विल बी कंप्राइज ऑफ राउंड अबाउट 3000 न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, तो जितना ज़्यादा लेंथ का ऑब्वियसली प्रोटीन उसने अमाइनो एसिड की चेन बनानी है एम आर एन ए ने, उसके लिए उतना ही ज़्यादा जो न्यूक्लियोटाइड की चेन जो है वो एग्जिस्ट करेगी in case of the RNA molecule. So a total of 3 to 4% of the total RNA or the messenger RNA, this type of RNA is present within the cell. तो ये जो RNA है obviously messenger RNA, it lies within the nucleus because it has to bring the information or the signals from the nucleus towards the ribosomes. तो आप ये भी कह सकते हैं कि राइबोसोम के सरफेस के ऊपर बेसिकली मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफ़र आरएनए जो है वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं कि एक तरफ से mRNA इट इज़ ब्रिंगिंग मैसेजेस फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑन द सरफेस ऑफ द राइबोसोम्स, और दूसरी तरफ से जो ट्रांसफ़र आरएनए होता है वो एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को लेके आ रहा होता है ऑन द सरफेस ऑफ राइबोसोम, तो उसके सरफेस के ऊपर आके ही आपस में इंटरेक्ट करते हैं और एक स्पेसिफिक पॉलीपेप्टाइड चेन की जो है वो फॉर्मेशन करवाएंगे। Then we come to the third type, that is ribosomal RNA, that is involved in protein synthesis as it is present within the ribosomes and it comprises of 80% of the total RNA. तो ऑलरेडी हम इस चीज़ को पढ़ चुके हैं कि राइबोसोम्स के ऊपर जो मैसेंजर और ट्रांसफ़र RNA हैं ये आकर आपस में इंटरेक्ट करते हैं एंड दे कॉज द फॉर्मेशन ऑफ अ पॉलीपेप्टाइड चेन। As we have gone through the structures of both the types of nucleic acid, now we will be doing a bit of a comparison of these two and study how they are different from each other. So DNA, it's a hereditary material that controls different processes that are occurring within a cell, जिसमें के different stuff की formation, cell की movement, development, ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये information that is found within the DNA that are present on the chromosome. दूसरी तरफ RNA जो है, these are ribonucleic acid and preferably involved in the synthesis of protein. So DNA is always a double-stranded molecule, RNA is single-stranded and it may form a double-strand molecule by folding upon itself. उसके बाद जो obviously इनके जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं दोनों की, उसमें जो बॉन्ड एग्जिस्ट करता है दैट इज़ द फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। उसके अलावा जो इसमें हमने नाइट्रोजनस बेसिस पढ़ी थी वो आपस में एसोसिएट होती हैं थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ठीक है, देन यू कैन सी ओवर हेयर हाउ दीज टू चेन्स आर फॉर्म्ड, कि जो डीएनए है दैट इज़ फॉर्म्ड बाय 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स, ठीक है, टू फॉर्म अ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, वेयर एज आरएनए जो है इट इज़ synthesized by DNA molecule and that process of formation of RNA from DNA is known as transcription. अब यहाँ पे हमने पढ़ा है पॉलीपेप्टाइड चेन्स, ठीक है, कभी कभार जो है 2 या 3 पेप्टाइड चेन्स जो हैं वो भी आपस में कंबाइन करके एक स्पेसिफिक मॉलिक्यूल बना रही होती हैं जो कि सेल के डिफरेंट फंक्शंस में असिस्ट कर रहा होता है। ठीक है, तो जो अगर 2 न्यूक्लियोटाइड्स की चेन आपस में कंबाइन कर रही होंगी
या दो न्यूक्लियोटाइड के मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन करेंगे तो ये डाई न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। तो डाई न्यूक्लियोटाइड की बड़ी एक कॉमन एग्जांपल हमें मिलती है NAD, जो कि आगे चल के हम बायो एनर्जेटिक्स में कवर करेंगे। दैट इज़ निकोटिनामाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, जो कि डिफरेंट ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेसेस में एज अ कोएंजाइम जो है वो फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, सो वी विल गो थ्रू व्हाट इज़ अ कोएंजाइम एंड व्हाई एंड हाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन डिफरेंट सेलुलर एक्टिविटीज़। ठीक है, उसके अलावा एक और FAD है, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, दैट इज़ ऑल्सो अनदर इम्पॉर्टेंट डाइन्यूक्लियोटाइड इन्वॉल्व इन वेरियस सेलुलर रिएक्शंस। लास्टली वी कम टू द कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स, जो कि हमने डिफरेंट बायोमॉलिक्यूल्स में ऑलरेडी कवर भी किया था कि किस तरह से जब दो डिफरेंट नेचर के मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन करते हैं तो दे बेसिकली फॉर्म अ कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स जब कंबाइन करेंगे दे विल फॉर्म ग्लाइकोप्रोटीन, एंड व्हेन कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड आर गोना कंबाइन दे विल फॉर्म ग्लाइकोलिपिड्स। इसके अलावा कभी कभी जो प्रोटीन्स हैं दे ऑल्सो कंबाइन विद द लिपिड्स टू फॉर्म लिपोप्रोटीन्स। इसके अलावा जो हमारे पास ये न्यूक्लिक एसिड होता है दैट हैज़ ऑल्सो हैज़ अ पोटेंशियल टू कंबाइन विद द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। तो उनका जब कॉम्बिनेशन होता है तो देयर इज़ फॉर्मेशन of a molecule known as the a compound that is known as a nucleohistone। ठीक है, तो ये जो न्यूक्लियोहिस्टोन है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। ठीक है, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन बेसिकली क्या होता है कि कौन सा जीन जो है वो किस वक्त सप्रेस होगा और कौन सा जीन जो है वो अपना डोमिनेंट होकर अपना इफेक्ट दिखाएगा। This process is controlled by this molecule that is a combination of nucleic acid and protein known as the nucleohistone। So regulation of gene expression जब हम genetics वाला portion cover करते हैं biology में तो उसमें हम पढ़ेंगे कि how this molecule is significant and what is regulation of gene expression। This is the end of our video on a very important biochemical component present within the cell. So do like our video if you had a good understanding of both these nucleic acid compounds that are present within the nucleus of the cell or within the cell overall. And do share our video, and in the comment section do mention if you have any question relevant to the nucleic acid molecules. Do subscribe to our channel and click our bell button so you can receive the latest notification of our new videos, as we will be starting up with the enzymes after this lecture. Thank you very much.